Hello everyone, I am Sneha Upadhyay, dietitian and diabetic educator as well, having more than 4 years of experience in this field. Currently, I am practicing at Apollo Clinic, Biriaghata. तो इन दिस पैंडमिक सिचुएशन हम अपनी इम्यूनिटी को ध्यान रखते हुए, नॉर्मल लोगों को ध्यान रखते हुए कुछ लोगों को हम थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वो है हमारे डिजीज़ कंडीशन पीपल या फिर जो लोग कॉर्निक एलिमेंट से अभी जूझ रहे हैं, जैसे कि डायबिटिक पर्सन्स हो सकते हैं, दूसरे मेटाबॉलिक या क्रॉनिक एलिमेंट्स के पेशेंट, जैसे कि रेनल कंडीशन हो सकते हैं, यानी कि किडनी का प्रॉब्लम या लीवर का प्रॉब्लम। इन लोगों को भी अभी नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी और कोमॉर्बिड स्टेज में हैं और बहुत वल्नरेबल स्टेज में रहते हैं। और दूसरे लोग जैसे कि हमारे एल्डरली पॉपुलेशन, प्रेग्नेंट और बच्चे, इन लोगों को भी हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये लोग क्या क्या चीज़ मेंटेन कर सकते हैं ताकि ये लोग एक अच्छे लाइफस्टाइल लीड करें, तो वही मैं आज बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम आते हैं डायबिटिक पर्सन्स के लिए। डायबिटीज़ आजकल किसी उम्र के अंडर में नहीं है। एनी पर्सन और एनीबडी कैन डेवलप दिस कंडीशन। टाइप 2 डायबिटीज़ आजकल टीनेजर्स में भी देखा जाता है और अडल्ट्स में भी। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के 24 से 26 वीक्स में देखा जाता है, एंड अदर मेटाबॉलिक सिम्टम्स से जो डायबिटीज कंट्रीब्यूट होते हैं ताकि पैंक्रियास के डिजीज़ से हो सके या दूसरे बहुत चीज़ों से। और टाइप 1 पेशेंट्स जो कि बच्चे भी हो सकते हैं या एडल्ट्स भी हो सकते हैं। इन लोगों का एक इंसुलिन रेजिम और एक मेडिकेशन रेजिम में चलना होता है। तो जो लोग इंसुलिन में नहीं भी है उन लोग को एक स्ट्रिक्ट मेडिकेशन रेजिम में तो कम से कम चलना होता ही है, और एक डॉक्टर या डायबिटिक एडुकेटर या डाइटिशियन उनका डाइट प्लान कर देते हैं। तो मैं इन लोगों को यही सलाह दूंगी कि अपना जो डाइट प्लान है उसी को आप फॉलो कीजिए। किसी भी दूसरे सोशल मीडिया से या किसी दोस्त ने कुछ ये बोल दिया, ये ले लो वो ले लो, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा दिन में 4 बार 6 बार या उससे ज़्यादा भी काढ़ा या ऐसे कुछ सी हर्बल चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, उनका पोटेशियम बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो रहा है। तो जो किडनी के पेशेंट्स है, अगर उन लोगों का पोटेशियम बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाता है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दैट्स नॉट अ राइट सिचुएशन। और क्या कर सकते हैं, अपने पास ग्लूकोमीटर रखिए। कभी कभी थोड़ा एक दिन आपने फास्टिंग चेक कर लिया, एक दिन आपने पीपी, या फिर दूसरा वो आपका लंच पीपी भी हो सकता है, डिनर पीपी भी हो सकता है, या फिर इवनिंग स्नैक्स के बाद भी हो सकता है। 2 घंटे बाद का आप थोड़ा चेक कर लिए, ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे जो हमारे एल्डरली लोग हैं जिनको बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज़ रह सकते हैं, जैसे कि प्रेशर हाई रहना या दूसरे कोई भी चीज़। जिन पेशेंट्स को हाइपर टेंशन है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि उनको खाली नमक ही कम करना है। नमक हम किस लिए कम करने के लिए बोलते हैं? ताकि हमारा सोडियम लेवल थोड़ा सही रहे। तो वो दूसरा जो भी ऑल्टरनेटिव नमक यूज़ करते हैं, वो चाहे वो हिमालयन पिंक सॉल्ट हो गया या फिर ब्लैक सॉल्ट हो गया, सभी में सोडियम कंटेंट बराबर रहते हैं। और जो पैकेज फूड है उनको पैकेज करने के लिए सोडियम तो लगता ही है। एंड द केक्स एंड द बिस्किट, इसमें सभी चीज़ों में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और ऑल पर्पस फ्लावर, ये सभी जाते हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि जितना हो सके बाहर का पैकेज फूड हम थोड़ा इस समय पे अवॉइड कर पाएँ। तो जो आपका नॉर्मल हेल्दी डाइटरी रेजिम या एक्सरसाइज रेजिम आप फॉलो करेंगे, आप उसी में रहेंगे। कुछ इस समय पे खाली पैंडेमिक सिचुएशन को ध्यान में रख के कुछ डाइट का ये चेंजेस मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है टू फील हेल्दी और टू बूस्ट इम्यूनिटी, तो ज़रूर अपने डाइटिशियन, अपने डॉक्टर और अपने डायबिटिक एडुकेटर से बात करके तभी उसमें नेसेसरी चेंजेस लाइए। एंड टू ऑल स्पेशल पॉपुलेशन, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या फिर अपने बच्चे के लिए अगर आपको कुछ लगे, तो अपने पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए या अपने गायनोकोलॉजिस्ट से बात करके तभी आपके मेडिकेशंस को जान के कुछ अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना सही रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड डायबिटीज और एनी अदर हेल्थ इश्यूज, और इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, then go to www.careclus.com. With a network of over 11,000 doctors, avail quality healthcare services 24/7 on CareClus. Book your online or in-clinic consultation today. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe.